नेपरा ने कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। आम इंतखाबात की तैयारियां, इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई फहरिस्तें वेबसाइट पर भी जारी कर दी। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130 हो गई। कौमी असम्बली में सिंध की 51 नशिस्तें होंगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 27 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियों पर मुतलका हल्के का वोटर ही एतराज़ात कर सकता है। ज़िम्नी बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती भी कर दी गई। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल कहते हैं, हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदी का काम हुआ है, उसकी लिस्टें जो है वो आवेज़ा होंगी, पब्लिकेशन होगी इनकी। इसके बाद 1 महीने का शेड्यूल है, इन पर एतराज़ात दाखिल किए जाएंगे और उसके बाद फिर 1 महीने में इनका फैसला होगा। तो ये 30 नवंबर को इनका फाइनल पब्लिकेशन होगी और उसके बाद फिर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जनरल इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। आबादी बढ़ी तो नई हल्का बंदियों में शहर कायद की नशिस्तें भी बढ़ गईं। कराची में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा हो गया। जिला जनूबी में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त बढ़ गई। जिला मलीर, शर्की और वस्ती में 1 सूबाई नशिस्त का इजाफा हुआ। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तें 22, सूबाई असम्बली की 47 हो गई। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130 ही रहेगी। मॉडल कॉलोनी में 89 करोड़ 93 लाख से जायद का बजट पेश। 15 करोड़ 8 लाख से जायद का खसारा जाहिर किया गया। चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जफर अहमद कहते हैं, बजट में आमदनी को मद्देनजर रखते हुए अखराजात तय किए। सिंध हुकूमत से बकायाजात की जल्द अदायगी का भी मुतालबा। कोरोना में ड्यूटी दी, 9 माह में 1 तनख्वाह भी ना मिली। जिना अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर। पहले अस्पताल फिर प्रेस क्लब के बाहर मैदान लगाया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, मुतालबात तस्लीम ना होने पर सिंध सेक्रेटेरिएट के घेराव की धमकी दे दी। कहा 20,000 तनख्वाह है, वो भी कटौती के बगैर नहीं मिलती। इतनी महंगाई में बगैर तनख्वाह के कैसे घर चलाएं। वजूहात ये हैं कि हमें तकरीबन 3 साल से हमें मुसलसल सताया जा रहा है। हमने ऐसी कोविड जैसी वबा में हमने यहाँ पर काम किया है। हम फ्रंट लाइन पे रहे हैं, इसलिए कि हमें ये दिन देखने पड़े कि हमें 9 माह बाद सैलरी मिल रही है। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जाके वहाँ पर एहतियाज करें, सिंध सेक्रेटेरिएट जाएँ और मुख्तलिफ जगह जाएँ। अब हम यहाँ पर ड्यूटियाँ भी करें और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपना एहतियाज भी रिकॉर्ड कराएँ। अदालती अहकामात नजरअंदाज। सिंध के 2 बड़े महकमों में फील्ड अफसरों का राज। महकमा दाखिला और आपाशी में पाबंदी के बावजूद तैनाती। फील्ड अफसरों की तैनाती पर सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन में तशवीश। साबिक सेक्रेटरी दाखिला ने अब्दुल रहमान और मुजम्मल मेमन की डेपुटेशन पर तैनाती की थी। सेक्रेटरीज के तबादले कर दिए गए। फील्ड अफसरान महकमों में मौजूद। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का वफाकी वज़ीर खजाना और सूबाई वुज़रा खजाना के साथ बजरिया जूम इजलास में खिताब। कहा, आटा, चीनी और यूरिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तालीम और सेहत पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने का भी ऐलान। लोड शेडिंग ने कराची वालों का जीना दुश्वार कर दिया। बिजली की 10 घंटे तक बंदिश ने आवाम को चकरा दिया। लियाकताबाद, सरजानी टाउन, मंगूपीर, तेज़ टाउन मुतासिर। कायदाबाद समेत मुख्तलिफ पोश, मज़ाफ़ाती और पिस्मानदा इलाके भी मुतासिर। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कारोबार ठंडा। ताजर सीखपा। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स ने लोड शेडिंग को कारोबार के लिए तबाहकुन करार दे दिया। बिजली के शोबे में सालाना 1000 अरब रुपए तक का नुकसान। महंगा ईंधन, लाइन लॉसेज और चोरी वजह करार। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का लाइन लॉसेज और चोरी को कम करने पर जोर। कहा, योमिया 2 से 3 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेड फ्यूल मंगाते हैं और मंगा के बिजली बनाते हैं और बिजली बना के जब हम आगे सप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ तो हमें बिल नहीं मिलते, कुछ लाइन लॉसेस में बिजली ज़ाया हो जाती है
और कुछ चोरी हो जाती है। यानी इसमें 3 मदों में नुकसान है, जिसको मिला के कोई 1000 अरब रुपए या 2.25 अरब रुपए पर डे का लॉस है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल डिग्री लेना हुआ आसान। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन में तालीम के साथ मुलाजमत के भी मौके। कंप्यूटर, बिजनेस, फैशन, अकाउंट और दीगर शोबाजात की तालीम दी जाती है। आइस के कराची और इस्लामाबाद में कैंप 700 से ज़ायद तलबा तालबात हसूल तालीम में मसरूफ। To give students access to international qualifications that can take them on pathways around the world with their careers, or to study overseas should they wish. So here at ICE we have foundation programs, we have undergraduate programs, we have postgraduate programs, we have a range of courses which allow students to be able to obtain credible international qualifications which are vocationally orientated. You will be able to get jobs from what we do. स्किल सेट आपके अंदर मिसिंग है तो यू शुड लुक फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, और आप यहाँ पे आए और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर, जिसके अंदर आप अपनी स्किल्स पॉलिश भी कर सकते हैं, और हम इसको बोलते हैं लर्न टू अर्न। बिल्डर्स ने भी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिमायत कर दी। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गोहर कहते हैं गैर कानूनी मनी चेंजर्स के खिलाफ क्रैकडाउन से डॉलर नीचे आया। कस्टम समेत तमाम इदारे मुतहरिक, बॉर्डर्स पर भी सख्तियाँ। स्मगलिंग और कार्टेलाइजेशन में कमी आ गई। निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ के इकदाम काबिल सताइश करार। इम्पैक्ट को रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत जो आई है, जिसको हम केयर टेकर हुकूमत कहते हैं, इसमें जो बिज़नेस के हवाले से जो इकदामात उठा रहे हैं डॉक्टर गौहर एजाज साहब और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जनाब अनवारुल काकड़ साहब, हमें उनको यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने गुज़िश्ता 4 रोज़ में देखा होगा कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारे, चाहे वो कस्टम है, चाहे वो FIA है, चाहे वो कोई इदारा हो, वो सब के तमाम मुतारिक हो चुके हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ तंजीमों का रैलियों का प्लान। डिप्टी कमिश्नर वस्ती का सहूलतों का इंतजाम। बल्दिया वस्ती ने इकदामात को हतमी शक्ल दे दी। फोकल पर्सन DC सेंट्रल ज़हीर अहमद खान कहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत देनी फरीज़ा समझकर अंजाम दे रहे हैं। बाकायदा रबी अव्वल के हवाले से एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया गया। कंप्लेन के ऊपर हर DC ने अपना एक ग्रुप बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हम कल से वर्किंग कर रहे हैं। जो कंप्लेन आ रही है उसको फौरी हल कर रहे हैं। अंडर 16 इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। 7 जोन की 16 टीमों के दरमियान मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के तहत मुनक्किद हो रहा है। जोन 2 के सदर जमील अहमद बेहतरीन टैलेंट सामने लाने के लिए पुरुमीद। जो 4-5 साल से जो बच्चे हमारे महरूम थे और जो क्रिकेट नहीं हो रही थी, उसको बहाल करने के लिए ये जो है ना, 20 से पहले अंडर 13 किया था, उसके अंदर भी जो है ना 16 टीमें थी और 27 मैच हुए थे, और इसके अंदर भी जो है ना 16 टीमें और 27 मैच, 4 टीमों के 4 ग्रुप हैं, उसके बाद 24 मैच ग्रुप के, 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल।